हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जो भी बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ऑलराइट, तो उसमें जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, आप जानते हैं कि उसके हम कुछ गेस क्वेश्चन लाए हैं। इसमें कुछ PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, और जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन होगा वो सब है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आपको ये सब आ रहा है, इसका मतलब आपको टॉपिक भी कंप्लीट है और एग्जाम में आप बेहतर कर पाइएगा दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज एग्जाम में आपको छप जाएगा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी ये हो पाएगा। हम तो साथ साथ टॉपिक को भी अच्छे से समझाते जाएंगे कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप साथ साथ यहीं पर समझेंगे दोस्तों। तो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। जो भी बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर देखें, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस रहेगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ये एक केमिकल रिएक्शन दिया है दोस्तों। आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ साथ आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो आप बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है। संयोजन है, संयोजन जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या दोहरा मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, शॉर्ट में लिखते हैं। अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑलराइट। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑलराइट। तो आप बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए, आप अगर ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को देखो दोस्तों, तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना, ये आयरन के साथ है। ये जो ऑक्सीजन है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, आयरन के साथ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है आप किसके साथ आ गया, एल्यूमिनियम के साथ आ गया है। और आयरन जो था यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। यहाँ एल्यूमिनियम अकेले था, यहाँ पर आयरन अकेले है। तो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापन कर दिया, ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील मेटल होता है, धातु होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में आता है मेटल, उसमें क्या क्या देखिए, क सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और सिल्वर है, और साथ साथ गोल्ड है। मतलब इतना तो है ही, इसके अलावा भी कुछ मेटल है, लेकिन इतना ध्यान रखिए। इसको याद करने का ट्रिक भी हम बताए हुए हैं, शॉर्ट्स वीडियो का लिंक डाल देंगे दोस्तों। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि एग्जाम अगर आ जाए तो सारे मेटल का टिप पे याद कर सकते हैं। ये अगर जब तक याद नहीं है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो सिंबल देख लीजिए, क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। पीवी से क्या होता है, लेड। ये हाइड्रोजन है, ये है कॉपर, तांबा, इसको सिल्वर हो गया जिसको हम चांदी कहते हैं, और ये हमारा गोल्ड हो गया जिसको हम सोना कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों, क ना का, देखिए ना, कैसे क हो गया, ना से ना हो गया, क ना का, मांगे, Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम से मांगे, क ना का मांगे, आलू, एल्यूमिनियम आलू, जानू, जिंक जो है ना, जिंक को आप पढ़िए जानू, लोहे। देखिए आयरन क्या होता है, आयरन को हम हिंदी में तो लोहा ही कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल भले ही Fe होता है, लेकिन हिंदी में तो इसको लोहा ही कहते हैं आयरन को, कि आयरन है। तो जानू, लोहे। पीबी से पे बैठी, पीबी से हो गया पे बैठी है, H से हो गया है, पे बैठी है। और कॉपर का मतलब हिंदी क्या होता है, तांबा, चांदी, ये क्या हो गया दोस्तों, सोना, तांबा, चांदी, सोना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क ना का मांगे, आलू, जानू, लोहे, पे बैठी है, तांबा, चांदी, सोना। मतलब जब भी आ जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को लिख दीजिए। कैसे, देखिए, क ना का मांगे, आलू, जानू, लोहे, पे बैठी है, तांबा, चांदी, सोना। इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हैं ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है और आयरन है, तो देखिए एल्यूमिनियम ऊपर है और आयरन नीचे है। हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला मेटल होता है, धातु होता है, नीचे वाले मेटल को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव मेटल है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद
ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। जो हमारा रेल का पटरी होता है ना, रेल का जो पटरी होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए अगर बीच में कहीं क्रैक हो जाए तो यही रिएक्शन करवाया जाता है। आयरन जो यहाँ पर बनता है लिक्विड फॉर्म में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, मतलब उष्माक्षेपी रिएक्शन है, एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है और वो हीट क्या करता है? इस आयरन को पिघला देता है। लिक्विड फॉर्म में यहाँ आयरन रिलीज होता है दोस्तों, और यहाँ पर वेल्डिंग हो जाता है। ऑलराइट, तो ये थर्माइट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन होता है? पहला तो अवक्षेप बनने के साथ, अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी इसको कहते हैं, पीपीटी तो बनता ही है, ठीक है। गैस का विकास के साथ क्या गैस रिलीज होता है, ठीक। उसके साथ रंग में परिवर्तन के साथ, तो रंग तो बदलता ही दोस्तों, रंग तो इसका ऑब्वियसली बात है। पीपीटी जो बनता है तो पीपीटी का कलर कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी। आप जानते हैं कि दही की जैसा व्हाइट पीपीटी बनता है, तो रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना होता है। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? 1 और 3 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है दोस्तों, जैसे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि ये बेरियम सल्फेटन इसी का पीपीटी बनता है। ये क्या होता है? पीपीटी बनता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। तो देखिए, तो पीपीटी बना है, पीपीटी बना है, तो पीपीटी बनने के साथ अवक्षेप बनने के साथ साथ ही साथ कलर में चेंज हो जाता है। बेरियम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का कलर कुछ और होता है, लेकिन बेरियम सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर हो जाता है। तो कलर में भी परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन के साथ। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जो घटित नहीं होगी उसकी पहचान करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन तभी आपको बनेगा जब अभी हम पीछे रिएक्टिविटी सीरीज लिखे वो आपको याद हो। जैसे फिर से हम लिख देते हैं, क ना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है तांबा, तांबा चांदी और सोना। ऑलराइट, आप देखिए कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। आप जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, क्रियाशील मेटल होगा, वो कम क्रियाशील मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये क्या है? कॉपर धातु और आयरन सल्फेट है, तो इसको पहले लिख लीजिए। कॉपर धातु है दोस्तों, सॉलिड में होगा, और आयरन सल्फेट है, FeSO4 है। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो चेक कीजिए ना, कॉपर कहाँ है और आयरन कहाँ है। कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ पर है, और आयरन दोस्तों कहाँ पर है? आयरन हमारा यहाँ पर है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ना कि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ तो ये जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है आयरन के साथ तो है ही, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन दोस्तों आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन खुद ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर का ताकत नहीं है कि आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, आंसर तो हमारा यही होगा। और चेक करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ क्या है? लोहा धातु और कॉपर सल्फेट है। तो देखिए लोहा है हमारा धातु हो गया, और कॉपर सल्फेट है दोस्तों, CuSO4 है। तो यहाँ देखिए आयरन अकेले है और कॉपर यहाँ पर है सल्फेट के साथ। तो आयरन को देखिए, आयरन कहाँ पर? यहाँ है, कॉपर कहाँ पर? यहाँ पर है। आप जानते हैं कि ऊपर वाला मेटल, ये क्या ऊपर वाला मेटल है, ये सब ऊपर वाला मेटल किसी को भी, मतलब जैसे लगातार भी होगा ना, जैसे आयरन और लेड में भी देखेंगे तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा? यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर हमारा साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम धातु और जिंक सल्फेट, यहाँ भी देख लीजिए मैग्नीशियम धातु है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ भी देखिए ना, मैग्नीशियम कहाँ है, जिंक कहाँ है? हमारा मैग्नीशियम यहाँ है दोस्तों, मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर है, जिंक हमारा यहाँ पर है। मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक हमारा कम रिएक्टिव होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgSO4। मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और साथ साथ जिंक बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम धातु और कॉपर सल्फेट, इसको भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम कहाँ पर है? एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर है, कॉपर हमारा यहाँ पर है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ साथ कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सब जगह रिएक्शन हो रहा है, एक जगह मात्र यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर तो हमारा दोस्तों ये हो जाएगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, यहाँ भी है, भी जिंक है और मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन अलग से एक एग्जांपल दोस्तों, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक देखिए यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है।
लेड, पीबी क्या होता है, पीबी हमारा लेड होता है, यहाँ पर कॉपर है, तो लेड ऊपर है कॉपर नीचे है, ठीक है। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बन गया। ऑलराइट, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का आंसर भी हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की चांसेज है, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। संतुलित मतलब बैलेंस्ड, कौन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पर कौन बैलेंस्ड नहीं है दोस्तों, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है वो चेक करना है, बैलेंस्ड नहीं है वो चेक करना, जो बैलेंस नहीं होगा उसी वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे चेक करते हैं कोई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो जो रिएक्टेंट साइड होता है, जो प्रोडक्ट साइड होता है, जो अभिकारक और जो प्रतिफल होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम एरो के इस साइड और एरो के साइड नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहाँ सेम होगा वो बैलेंस होगा, जहाँ सेम नहीं होगा वो बैलेंस नहीं होगा, सिंपल। देखिए कार्बन, देखिए इसमें देखिए दोस्तों, कार्बन कितना है, 1 है, इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, 1 है, तो कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो ये तो बैलेंस्ड है, ये तो हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। सेकंड चेक कीजिए, आयरन को देखिए, आयरन कितना है, 2 दूनी 4, आयरन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी आयरन 4 है, आयरन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ पर है, आगे 2 लगा है, तो मतलब 6 ऑक्सीजन है, 3 और 2 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है। कार्बन यहाँ पर अकेला है, लेकिन इधर कार्बन कितना है, 3 है दोस्तों, तो यही रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए 2Mg + O2, मैग्नीशियम कितना है, 2 है, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है। ऑक्सीजन कितना, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस है। हमसे पूछा है कौन बैलेंस नहीं है, ये हमारा बैलेंस है, तो सेकंड वाला बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बैलेंसिंग से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग से आ जाएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो नंबर ऑफ एटम को सेम कर देना है, आसान क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक और संयोजन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। पहले के समय में देखिएगा कि मतलब या जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, उनके पास अगर फ़ोन रहता था, तो अगर किसी का नंबर सेव करना है तो नाम से तो उनको पता ही नहीं रहता था, तो क्या करते थे कि इमोजी लगा देते थे दोस्तों। मान लीजिए कोई आदमी उसके रिलेटिव में अगर मोटा है तो कोई मोटा वाला इमोजी मतलब लगा देते थे। कोई लड़की है तो अगर उनकी अपनी मतलब सुपुत्री है या कोई भी और रिलेटिव में हो सकता है, अगर सुंदर लड़की है तो लड़की का फोटो मतलब वहाँ तो रहता था, उसको पता चल जाता कि हाँ ये सुमन है, ये फलनमा है, ये तो पता चल जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही सिंबॉलिक मतलब नाम को हम सिंबल में बना देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है उसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप क्या जानते हैं ना, कि कोई भी 2 एलिमेंट हो या 2 कंपाउंड हो, 2 तत्व हो या 2 यौगिक हो, आपस में जुड़ के एक सब्सटेंस बना लेता है, कोई एक सब्सटेंस बना लेता है, नया ऑब्वियसली बात है, केमिकल रिएक्शन है तो कुछ नया सब्सटेंस बनाएगा एक, उसी को क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए जहाँ 2 मिलके 1 बना रहा होगा, सिंपल 2 मिलके 1 बना, देखिए ना A + B जुड़ गया और क्या बन गया, C बन गया। तो ये तो हमारा आंसर तो हो ही गया दोस्तों। लेकिन और चेक करते हैं, ये हमारा क्या देखिए XY, यहाँ पर XY था, लेकिन क्या हुआ ये टूट गया और X और Y अलग हो गया, तो इसको कहते हैं अपघटित रिएक्शन, इसी को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप बताइएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। ऑलराइट दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हमारा AB है प्लस CD है, और यहाँ क्या बन गया है AC प्लस BD बन गया है। इस रिएक्शन को तो आप जानते हैं कि देखिए आसानी से एक्सचेंज हो गया है। यहाँ B जो था A के साथ था, अब देखिए B जो है D के साथ चला गया है, C जो था D के साथ था, C जो है A के साथ आ गया है। तो जब कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को देखिए PQ + R था, यहाँ बन गया PR + Q, मतलब Q जो था P के साथ था, Q है अब अकेला चला गया है, मतलब R क्या किया है ना, R यहाँ पर अकेला था और R यहाँ पर P के साथ चला गया है। इसका मतलब R जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Q को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ये क्या हमारा विस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देख के जाइए, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया को डैश कहते हैं, मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज हो। ऊष्मा मतलब क्या, हीट रिलीज हो, साथ साथ लाइट भी रिलीज हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंबसन, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब देखिए ऊष्माक्षेपी रिएक्शन तो कोई भी, जैसे श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो, उसको हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी कहते हैं।
एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक कहिए या इसी को हम ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा श्वसन अभिक्रिया हो रहा है, जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार का लाइट रिलीज नहीं होता है। आपके बॉडी में कोई लाइट रिलीज होता है? श्वसन प्रक्रिया तो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है कि वहाँ कोई लाइट रिलीज होता है? तो लाइट रिलीज नहीं होता है, इसलिए ये तो आंसर नहीं जाएगा। हाँ, हीट रिलीज होता है, लेकिन दोनों चीज़ हमारा मतलब होना चाहिए, दोनों जो है यहाँ पर पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर फुलफिल होना चाहिए। कंबसन आप जानते हैं ना, कंबसन रिएक्शन क्या होता है? ये तो आपके सिलेबस में भी है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, कि मान लीजिए कि CH4 है, जो हमारा मीथेन होता है, ठीक है, नेचुरल गैस है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, ये साथ साथ इसको किसी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं, उसको हम दहन भी कहते हैं, कंबसन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है, और हीट तो रिलीज ही होता है, और साथ ही साथ आप ये क्या हमारा फ्यूल है दोस्तों, नेचुरल गैस है, तो क्या होगा? लाइट तो रिलीज होगा ही, तो दहन। ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्माशोषी है दोस्तों, ये तो एंडोथर्मिक हो गया, ये एंडोथर्मिक है। ये ऊष्माक्षेपी, ये है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। उदासीन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? कंबसन रिएक्शन है, दहन होगा। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से दोहरे विस्थापन अभिक्रिया को पहचाने। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचाने। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे पहचानते? तो आप जानते हैं, जैसे AB है प्लस CD है, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? AC प्लस का BD बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए AgCl और यहाँ पर क्या बन गया है? Ag प्लस Cl2, ये तो टूट गया है ना, इसको टूटने वाले को क्या कहते हैं? अपघटित, या इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन या इसी को अपघटित रिएक्शन कहते हैं। हमने आपसे पूछा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर HCl है, MgCl2 बन गया, और साथ साथ हाइड्रोजन बन गया। ये मैग्नीशियम क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, या इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा ये क्या है? मैग्नीशियम मेटल है, और ये HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको रिएक्शन पहचानना आना चाहिए, 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, KBr, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या है? हमारा बेरियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड जब रिएक्शन किया तो पोटेशियम आयोडाइड बना और बेरियम ब्रोमाइड बना है, ठीक है। तो यही है, देखिए ये KBr, मतलब Br जो था यहाँ पर K के साथ है, यहाँ जो Br है दोस्तों Ba के साथ आ गया, तो एक्सचेंज हो गया ना, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट लेड है और कॉपर क्लोराइड है। अभी हम रिएक्शन देखे हैं लेड और कॉपर क्लोराइड का, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ना, लेड है और कॉपर क्लोराइड है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आप तो इसको पहचान सकते हैं, ठीक। लेड और कॉपर क्लोराइड है, क्या बन गया? लेड क्लोराइड और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है कि दोहरे विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? थर्ड है, तो थर्ड का आंसर कौन है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो अभिकारक और अवकरण, जो ऑक्सीकरण और अवकरण जो रिएक्शन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप चाहिएगा, आपको अगर ये इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम होता है कि कब हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कब हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो सारा एग्जाम्पल के साथ हम बढ़िया से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में हम ऑक्सीकरण कहते हैं, उसको किसको कहते हैं? तो देखिए 2-3 कंसेप्ट चलता है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कहीं अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो कह दीजिएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और साथ ही साथ या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, तब पर भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा रिडक्शन, देखिए रिडक्शन किसको कहेंगे? रिडक्शन, जिसको हम अवकरण कहते हैं हिंदी में। तो रिडक्शन मतलब क्या है? वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सीधे उल्टा कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को उसको रिडक्शन कहेंगे, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा हमारा? ये भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए, एक तो ये कंसेप्ट चलता है, एक तो इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट भी चलता है, लेकिन अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट एग्जांपल के साथ भी बता देंगे, ठीक है। और आप जब भी आपने पढ़ा भी होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। पहले तो इसको उतार लेते हैं और अलग से उतार के अब तब बताते। देखिए ये क्या है दोस्तों? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड, पानी बना और साथ साथ क्लोरीन गैस को रिलीज कर दिया है, ठीक है। क्लोरीन गैस बाहर निकल गया है, तो इसको हम अलग अलग बताते हैं आपको। देखिए ये क्या है हमारे पास? MnO2,
मैग्नीज डाइऑक्साइड है, आगे देखिए तो ये क्या बन गया है, MnCl2, MnCl2 बन गया है। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया MnCl2 में। यहाँ पर मैग्नीशियम था, यहाँ पर मैग्नीज है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ क्लोरीन है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना, रिएक्शन हुआ है तो चेंज होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ में क्या हो गया है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ, मतलब ऑक्सीजन का चला जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहता है, रिडक्शन, या इसी को अवकरण कहते हैं। हिंदी थोड़ा आप तो समझ सकते हैं, हम बता रहे हैं सब चीज़ को, तो दोनों बाइलिंगुअल में बता रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवकरण कहिए, अपचयन कहिए, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन किसका, अपचयन किसका, तो किसका हुआ है, MnO2 में से ऑक्सीजन भागा है, तो MnO2 का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो गया दोस्तों, अपचयन हो गया है, ठीक है। एक तो निकाल लिए। आप ध्यान से देखिए, HCl यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन जो था हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ क्लोरीन अकेले है, तो इसको भी अलग से लिख के देख लीजिए ना, पेन चेंज कर देते हम। यहाँ हमारे पास क्या है, HCl है, और ये आगे क्या बन गया दोस्तों, Cl2 बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जब ये गया है तो यहाँ क्या, हाइड्रोजन भाग गया है, क्लोरीन से हाइड्रोजन भाग गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब चला जाता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का चला जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकरण। चलिए हिंदी में लिखते हैं ऑक्सीकरण, हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कह दीजिए, ठीक है। किसका, तो कहाँ से हाइड्रोजन चला गया है, तो HCl से, मतलब HCl का क्या हो गया दोस्तों, हमारा ऑक्सीकरण हो गया है। तो कह सकते हैं HCl का ऑक्सीकरण होकर क्या बन गया है, Cl2 बन गया है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो अपचयन होकर क्या बन गया है, मैग्नीज क्लोराइड बन गया है। तो कहाँ ये ऑप्शन में देख लीजिए, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण, तो HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है, MnO2 का किस में, MnCl2 में, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है। और याद रखिए दोस्तों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो HCl क्या होगा हमारा, रेड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ MnO2 का रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जरूर इसको कीजिएगा। और हम तो पहले ही बताएं कि रेडॉक्स रिएक्शन यदि आपको समझना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर रेडॉक्स रिएक्शन समझा दीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 100% आप हमसे लिखवा के लीजिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आसान क्वेश्चन आता है, जिसको अगर टॉपिक कंसेप्ट नहीं पता है, कुछ याद करने वाली बात नहीं होती दोस्तों, अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता है तो हवा भी नहीं लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन हाइड्रोकार्बनों में संकलन अभिक्रिया, संकलन आपने पढ़ा होगा, संकलन मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। कार्बोनेट्स कंपाउंड में 4 रिएक्शन पढ़ना है, एक तो यही संकलन पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीकरण पढ़ना है जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड पढ़ना है कंबसन पढ़ना है, और फोर्थ पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन क्या था, एडिशन रिएक्शन था जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या क्या आता है आपका, 2 आता है, एक तो अल्कीन सीरीज आता है दोस्तों, अल्कीन सीरीज, और दूसरा क्या था, अल्काइन सीरीज। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसमें क्या होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। तो देख लीजिए, जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब जहाँ भी CnH2n के फॉर्मूला में या CnH2n-2 के फॉर्मूला में होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ से देखिए दोस्तों, C2H6, अगर C2H सबका नाम देख लीजिए, नाम ही से पता चल जाएगा। C2H6 ये क्या है, 2 दूनी 4 2 6, कार्बन और हाइड्रोजन का अगर देखिएगा फॉर्मूला, तो 2 दूनी 4 2 6, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला CnH2n, इसको क्या कहते हैं, N+2 एल्केन सीरीज कहते हैं। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, नाम होता है इथेन, इसका नाम क्या हो गया हमारा, इथेन। तो ये हो गया हमारा इथेन। अब देखिए C3H8, 3 दूना 6 2 8, ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन, ये भी एल्केन है दोस्तों, प्रोपेन, ये सब एल्केन है। और C2H2 देखिए, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको कहते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, यही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा होगा,
कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो यहाँ तो डबल डिस्प्ले, यहाँ तो दोस्तों एडिशन रिएक्शन होगा। इसमें होगा, ये दोनों तो हमारा एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज में जिसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यहाँ तो नहीं होगा, ठीक। और देख लीजिए C2H6 लिख दिए हैं, C3H8 लिख दिए हैं, C3H6 को चेक कीजिए, 3 दूनी 6, ये क्या हमारा एल्कीन सीरीज है दोस्तों, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोपीन शब्द यूज करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 3 1 4 हाइड्रोजन, देखिए यही हो गया हमारा C3H6। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगा। ऑलराइट, C3H6 लिख दिए, C2H2 लिख दिए हैं, CH4 का तो नाम आप जानते हैं, ये क्या है दोस्तों, एल्केन है, जिसको हम मीथेन भी कहते हैं, मीथेन है, यहाँ तो कार्बन में जो है मतलब सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहाँ हुआ, एक तो यहाँ प्रोपीन में मतलब C3H6 और C2H2, तो कहाँ पर है C3H6 और C2H2, यहीं पर क्या होगा हमारा संकलन अभिक्रिया, इसी को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हो, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो टॉपिक अच्छे से हिंदी में समझा देंगे, ताकि एग्जाम से अगर मैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको आसानी से आप कर पाइएगा। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन तो आप जानते हैं डिकम्पोजिशन, अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, और इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन भी पूछे कि कितने प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहाँ देखिए CH4 मीथेन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए हैं, तो किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ऐसे ही हो गया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, CH4 में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन तो है ही, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, मीथेन है दोस्तों, हमारा मीथेन एक फ्यूल है, जैसे गैस होता है, जलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंबसन रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन है, तो कंबसन रिएक्शन मतलब दहन अभिक्रिया है। AgCl सिल्वर क्लोराइड इसको कहते हैं, यहाँ सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज हो गया है, तो यहाँ देखिए ना AgCl टूट गया है, इसी को कहते हैं Ab। ये क्या है दोस्तों हमारा Ab, इसको अगर सिंबॉलिक प्रतीकात्मक फॉर्म में देखें तो AB से क्या बन गया है, A+B बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन या अपघटन। ये क्या हमारा अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऑलराइट, डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन चला जाना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल मतलब चला जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चला जाना क्या कहलाता है, देखिए ना हम आपको बताए थे, ऑक्सीजन का चला जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, अपचयन, तो अपचयन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन था यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इसको तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये कैसा हो गया, रेडॉक्स का एग्जांपल हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। फिर देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, कोना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना दोस्तों, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को बाहर कर दिया, ये क्या हो गया हमारा विस्थापन, ये क्या हो गया हमारा विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ऑलराइट, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमसे पूछा अपघटन अभिक्रिया का कौन है, तो अपघटन, तो यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद हम देखिए ना प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन का भी क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स का भी, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन ही टॉपिक का एक टॉपिक लेके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। 100% क्वेश्चन दोस्तों आएगा ही। प्लीज़ आप इस सीरीज़ को देखिए, हमारी सीरीज़ को देखिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कहाँ पर मतलब हमसे त्रुटि हो रहा है वो भी बताइए, ताकि हमको फीडबैक मिले, हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, ताकि आपके जो प्रिपरेशन है, आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन है बेहतर हो पाए दोस्तों, ठीक है। देखिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाया जा सकता है, इन दोनों तो बहुत ज़्यादा नंबर आता ही है, हल्का बस अब इस समय जो आपका टाइम है ये बहुत पीक टाइम है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। मतलब हेल्दी होने के साथ साथ पहले तो अपने बॉडी को हेल्दी रखिए साथ साथ, ठीक है, और पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, और पढ़ाई कीजिए तो कंसेप्चुअली कीजिए, इन्हें कि कोई दे दिया है तो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो वो चीज़ भूल जाइएगा। आपको अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कंसेप्चुअली उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों,
मेरा तो ये नंबर भी है, देखिए 8298751720। ऑनलाइन आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन मतलब डिजिटली ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प चाहिए तो बताइए, नहीं तो अगर यूट्यूब के माध्यम से तो हमको बता ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको बता ही रहे हैं। हमारे चैनल को देखते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर नया वीडियो जब भी है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को और देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।